नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विशाल शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स बाय विशाल शुक्ला में। ठीक है, जैसा आप जानते हैं कि हम टाइम एंड वर्क की सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 7 वीडियो पहले देख चुके हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप शुरू पहली वीडियो से देखना चालू करिए, जिससे आपको छोटे मोटे सवाल या जो कॉन्सेप्ट है वो दिखना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और ये हमारी सीरीज हो गई। आज 8वां पोर्शन है। जैसा कि आपने देखा कि 7वें पोर्शन में हम एमडीएच की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि M1D1H1 E1 बाई W1 बराबर M2D2 S2 E2 बाई W2। हमने ये भी बताया था आपसे कि कोई ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें आपको हर बार दी ही हों। हो सकता है कभी दिन दिया हो, घंटे ना दिए हो, कभी इफिशियंसी ना दी हो। डब्लू का मतलब मैंने बताया था आपको कि वर्क होता है, और जब हम वर्क एंड वेजेज पढ़ेंगे तो डब्लू का मतलब वहाँ भत्ते से हो जाएगा या वेजेज से हो जाएगा। इसमें कुछ सवाल हमने पिछली वीडियो में किए भी हैं, और इसके बाद हम आज कुछ सवालों को बढ़ाएंगे। तो आइए कुछ सवालों की तरफ चलते हैं। फार्मूला याद रखिएगा, M1D1H1 बटा। जैसे आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल कि 4 आदमी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, ऐसा दिया है, और 3 महिलाएं 8 दिनों में कर सकती हैं। 4 आदमी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं और 3 महिलाएं 8 दिनों में कर सकती हैं। तो आपसे पूछा कि एक आदमी और 2 महिलाएं इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल एमडीएच, दरअसल दोनों जगह काम बराबर है, तो हम एमडीएच की अगर बात करें तो हम एमडीएच लगाएंगे इसमें। तो 4 आदमी हैं, 4 आदमी किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर ले रहे हैं, क्लियर है। और 3 महिलाएं हैं जो इसी काम को 8 दिन में, या थोड़ा सा बढ़ा लो आप, 16 दिन में पूरा कर लेती हैं। ठीक है, 4 आदमी इसी काम को 6 दिन में पूरा कर ले रहे हैं और 3 महिलाएं 16 दिनों में पूरा कर लेती हैं। अब यहाँ देखिए, ये दिनों की संख्या है, ये भी दिनों की संख्या है। मैंने आपसे बताया था कि दिनों की संख्या और इफिशियंसी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। अब अगर मैं चाहूँ तो काट सकता हूँ। देखिए, 4 से 4, 3 से 2 और फिर 2 से 2। यहाँ से आपको क्या निकल गया कि एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर है। तो अगर हम इफिशियंसी की बात करें M/W, तो ये कितना हो गया भाई, 2/1। मतलब अगर एक आदमी 2 काम कर रहा है तो एक महिला कितना काम कर रही होगी, 1 काम कर रही होगी। टोटल काम निकालना आपको, कहीं रख के देख लीजिए। M की वैल्यू यहाँ 2 रख दें, 4 दूनी 8 6 48। ये ध्यान रखिएगा कि टोटल काम निकालने के लिए हमेशा हम बिना कटी हुई इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो 4 दूनी 8, M की वैल्यू ये 2 नहीं लिया है हमने, ध्यान रखिएगा। M इफिशियंसी है, तो 4 गुणे 2 गुणे 6। आप जाते यहाँ रख लेते W की वैल्यू 1, तो 3 गुणे 16, तो भी टोटल काम कितना हो जाता, 48। अब आपसे पूछा है कि एक आदमी और 2 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो एक आदमी कितना काम करता है, 2। एक महिला कितना काम कर रही है, 1। तो दोनों मिलकर काम कितना कर देंगे, 3, सॉरी 2 और 2 4। ध्यान से देखिए, एक आदमी की इफिशियंसी 2, एक महिला की इफिशियंसी 1। तो एक महिला 1 काम कर रही है, तो 2 महिला कितना काम कर रही होंगी, 2 काम कर रही हैं। एक पुरुष 2 काम कर रहा, काम हमारा कितने दिनों में हो गया, 12 दिन। तो ऐसे सवालों में, अभी तो मान लीजिए हम 2 वेरिएबल लेके चल रहे हैं, फिर हम 3 वेरिएबल लेके चलेंगे। तो ऐसे सवालों में हमको हमेशा ध्यान रखना है, एमडीएच लगाना है। यहाँ से आपको इफिशियंसी आ जाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो इसमें तो नीचे कमेंट करिएगा। कोई भी परेशानी हो, मैंने पहले ही बताया था आपको कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारी आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, आइए दूसरे एक और सवाल पे, ऐसे ही सवालों की प्रैक्टिस करेंगे आज हम, जिनमें एमडीएच का इस्तेमाल हुआ होगा। अगला सवाल है हमारा, देखिए अगले सवाल में कह रहा कि 3 आदमी किसी काम को
16 दिनों में पूरा करते हैं। 3 आदमी किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर रहे हैं, जबकि 6 औरतें इसी काम को 16 दिनों में पूरा कर रही हैं। ध्यान से समझिएगा, काम वही है, अभी तक काम वही है। पूछा आपसे 12 आदमी तथा 8 औरतें एक साथ इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, सवाल समझ पा रहे हैं आप? ठीक, आइए देखते हैं। अब इसको हल करना है आपको, फिर वही MDH लगाना है आपको। ये 3 आदमी 16 दिनों में पूरा कर रहे हैं, 6 महिलाएं भी 16 दिनों में पूरा कर रही हैं। दिनों की संख्या बराबर है, 3 से काट दिया 2। अब यहां भी आपको क्या मिल गया, एक पुरुष बराबर है किसके, 2 महिलाओं के। जैसे हम इफिशियंसी की तरफ ध्यान दें तो M/W की वैल्यू कितनी हो गई, 2/1। क्लियर है, मतलब एक आदमी 2 काम करेगा, एक महिला 1 काम करेगी। अब आते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारा देखिए, M की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं, 3 2 जा 6, 6 × 16, तो टोटल काम हो जाएगा हमारा 96। अब इसको कितने लोगों से कराना है, 12 आदमी। एक आदमी 2 काम कर रहा है तो 12 आदमी 24 काम करेंगे। एक महिला 1 काम कर रही है, 8 महिलाएं 8 काम करेंगी, तो 24 और 8 कितना हो गया, 32। तो आंसर कितना हो गया भाई, 3 दिन। क्लियर है? नहीं समझ पा रहे हो तो समझिए। ठीक है, फिर से देखिए, 3 आदमी 16 दिन, 6 महिलाएं 16 दिन, 16 से 16 काट दिया, M/W 2/1। एक आदमी की दक्षता 2, एक महिला की दक्षता 1। टोटल काम कहीं से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकालते हैं। महिला की वैल्यू 1 है, 6 × 1 × 16, टोटल काम कितना हो गया, 96। अब जो भी पूछा हो, कह रहा है 12 आदमी है, एक आदमी 2 काम कर रहा है, 12 आदमी 24 काम करेंगे, एक महिला 1 काम कर रही, 8 महिलाएं 8 काम करेंगी, टोटल काम कितना हो गया, 32। टोटल समय हमको कितना लग जा रहा, 96/32, 3 दिन। क्लियर है? आइए फिर ऐसे ही सवाल से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, सोलह मजदूर, ध्यान से समझिएगा, 16 मजदूर हैं, कह रहा है ये 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। 150 मीटर लंबी, देखिए 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार है। 150 मीटर लंबी, ठीक है, मतलब टोटल काम ये है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब कह रहा कि ज्ञात करिए 12 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 800 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची दीवार को बनाने में कितना समय लेंगे। मतलब आपको यहाँ डी की वैल्यू क्या की है, पूछ दी है। क्लियर है? 12 आदमी हैं, तो अब सब कुछ दे रखा है आपको। देखिए, हमने काम हमेशा बताया था आपको नीचे रखना है, काम हम नीचे ही रख रहे हैं, बाकी यहाँ आदमी ही है दोनों जगह, तो M से M कैंसिल हो गया। अब देखिए 8 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 6 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब D की वैल्यू हो गई, यहाँ देखिए 6 से 2 कैंसिल, 2 से 400, 20 से 20, 15 से 150, 10 से 20, तो ये 2 इधर जाएगा, तो टोटल समय कितना लगेगा, 2 दिन लगेगा। तो बिल्कुल छोटा सा सीधा सा सवाल था। 16 आदमी 6 दिन, ध्यान रखिएगा हमने ऊपर लिखा दिनों की संख्या, 150 × 20 × 12, तो कह रहा 12 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करें तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे।
एक बार फिर से देख लेते हैं कि पहले वाले सवाल में घंटे तो नहीं दिए हैं। 16 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 150 मीटर लंबी, सॉरी देखिए इसमें दिनों की संख्या छूट गई है, इसने दे रखा है ये डेज है और ये नंबर ऑफ आवर्स है, तो ये 25 छूट गया अगर, तो ये 2 इधर आता तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना 50। क्लियर है? फिर से देख लीजिए, 16 आदमी 6 घंटे काम कर रहे हैं, प्रतिदिन 25 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। काम ये रहा 150 गुणे 20 गुणे 12। दूसरी बार कह रहा 12 आदमी हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, दिनों की संख्या आपसे पूछी है, नीचे काम आपको दे रखा था, यहाँ काम अलग है इसीलिए हमने काम अलग लिखा है। आइए ऐसा ही और एक अगला सवाल देखते हैं। देखिए आइए अब 3 लोगों पे चलते हैं, महिला पुरुष और बच्चे। कह रहा 2 आदमी किसी काम को 3 दिनों में पूरा कर देते हैं, 3 महिलाएं इसी काम को 4 दिनों में पूरा कर देती हैं और 4 बच्चे इसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब आपसे पूछा है, कह रहे 1 आदमी 1 औरत और 2 बच्चे इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब यहाँ 3 लोग हैं, अगर आप ध्यान से देखें, देखिए 2 से 2 और उसी 2 से 3। क्लियर है? अब देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3। अब गलती से इस 2 से 4 न काट देना, क्यों? यहाँ तो आप काट चुके हैं, कुछ बचा ही नहीं। 1 आदमी बराबर 2 महिलाएं बराबर 4 बच्चे। अब ध्यान रखिए, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, इज इक्वल टू आ जाए, परसेंटेज वाली वीडियो में आप देखिए मैंने बताया था, कहीं इज इक्वल टू आ जाए तो हम तुरंत एलसीएम लेते हैं। तो 1 2 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4। 1 में कितने का गुणा करें 4, 2 में 2, 4 में 1। देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ होती है क्या, देखिए ये जो इफिशियंसी आई है तो 1 आदमी की इफिशियंसी 4 है। अगर आपने ये लिख दिया कि 2 महिलाएं या 1 महिला, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें आई हैं ये इंडिविजुअल एक एक लोगों की इफिशियंसी आई है। ऐसा कभी ना सोचें कि अब ये 2 महिलाओं की इफिशियंसी है। देखिए 1 महिला 2 काम कर रही होगी तभी 2 महिलाएं 4 कर रही हैं, तो यहाँ 1 महिला की इफिशियंसी कितनी हो गई 2। 1 बच्चे की इफिशियंसी कितनी हो गई 1। तो ये ध्यान देना है आपको, पहले हमने एलसीएम लिया क्यों इज इक्वल टू था, तो 1 2 4 का एलसीएम कितना 4। 1 में कितने का गुणा 4 का, 2 में 2 का, 4 में 1 का। 1 आदमी की इफिशियंसी 4, 1 महिला की इफिशियंसी 2, 1 बच्चे की इफिशियंसी 1। अब आपसे पहले टोटल काम निकाल लें। टोटल काम आप कहीं से निकाल सकते हो, एन की वैल्यू यहां रख दीजिए 4, तो 2 चौके 8 तिया 24। आप डब्ल्यू की वैल्यू यहां रख देते 3 गुणे 2 6 गुणे 4 24, तो भी आ जाता। अब पूछा 1 आदमी 1 महिला 2 बच्चे पूछा है, 1 बच्चा 1 काम कर रहा है, 2 बच्चे 2, तो आंसर हो गया भाई कितना 3 दी। तो जब भी 3 वेरिएबल हो तो बिल्कुल ध्यान से देखा करिए, उस केस में आपको एलसीएम लेना होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए, किसी भी तरीके की कोई समस्या हो। आइए अगली वीडियो देखते हैं मतलब अगला सवाल लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से छोटे छोटे सवालों पे ध्यान देना है, काफी बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिए। कह रहे 3 आदमी हैं, 3 आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 आदमी हैं 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 औरतें हैं, कह रहा 8 औरतें
इसी काम के 3/4 दिन में पूरा कर सकती हैं। 8 औरतें हैं, ये 3/4 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 18 बच्चे इसी काम को आधे दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है 3 औरतें तथा 3 बच्चे ये 1 दिन तक काम करते हैं। कितने दिनों तक? 1 दिन तक काम करते हैं। तो काम को पूरा करने के लिए कितने आदमी, मतलब आदमियों की संख्या पूछा है, और ये भी पूछ दिया कि कितने दिनों तक करेंगे। ठीक, बिल्कुल ध्यान से देखिए। आपको तीनों कंडीशन दे रखी है कि 3 पुरुष 1 दिन में, 8 महिलाएं 3/4 दिन में, और 18 बच्चे आधे दिन में। तो आप देखो 4 से 2, 2 से 9, आपको मिल गया 3m बराबर 2 3 जा 6w बराबर 9c। क्लियर है? अब 3 से काट दो आप, ये फिर रिलेशन आ गई, ये 1 पुरुष बराबर 2 महिलाएं बराबर 3 बच्चे। बिल्कुल घबराना नहीं है। अब 3 लोग आ गए, मैंने बताया आपको, कहीं इक्वल टू दिखा दो, एलसीएम लेना है। 1 2 3 का एलसीएम कितना हो गया भाई? 6। एलसीएम तो लेना आता होगा ना आपको। तो इसमें 6 का गुणा, इसमें 3 का और इसमें 2 का। देखिए अब इफिशियंसी आ गई कि 1 पुरुष की इफिशियंसी है 6, 1 महिला की इफिशियंसी 3 और 1 बच्चे की इफिशियंसी 2। कभी ऐसा ना सोचिए कि ये 2 महिलाओं की इफिशियंसी, ऐसा नहीं है। 1 महिला 3 कर रही, तभी 2 महिलाएं कितना काम कर रही हैं? 6। 1 बच्चा 2 काम कर रहा है, तभी ये 3 बच्चे कितना काम कर रहे हैं? 6। अब आपसे कह रहा है 3 महिलाएं और 3 बच्चे 1 दिन तक काम भी करते हैं। 3 महिलाएं कितना काम कर देंगी? 9। 3 बच्चे कितना काम कर देंगे? 6। ठीक है, टोटल काम हम कहीं से निकाल सकते हैं। आइए देखिए, टोटल वर्क निकाल दें। अगर कहीं वैल्यू रख लो आप, 3 इंटू एम की वैल्यू 6 है, तो टोटल काम हो जाएगा 18 यूनिट का। अब यहां देखिए 3 महिलाएं, 1 महिला 3 काम कर रही, 3 महिला 9, 1 बच्चा 2 काम कर रहा है, 3 बच्चे 6 काम कर रहे हैं, तो 9 6 15 काम तो हो चुका है। तो काम बचा कितना है भाई? 3। तो 3 यूनिट काम करने के लिए कहा आपसे कि कितने आदमी बुलाए जाएं, कितने दिन के लिए। अब आप ध्यान से देखिए, अकेला आदमी आएगा तो 6 यूनिट काम कर देगा, काम बचा मेरे पास 3 ही है, तो मैं कई लोगों को क्यों बुलाऊंगा? जब ये अकेले 6 काम कर सकता है तो मैं 1 आदमी को बुलाऊंगा। तो देखिए आंसर हो गया 1 ही आदमी आएगा। अब कितने दिनों तक काम करेगा? आदमी पूरे दिन में तो 6 काम कर लेता है, करना 3 ही है, तो आदमी को बुलाना कितने दिनों के लिए पड़ेगा? आधे दिनों के लिए। समझ पा रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, 1 ही आदमी को बुलाना है। काम हमारे पास बचा कितना है? केवल 3। आदमी आएगा 6 काम कर सकता है, इसीलिए हम उस आदमी को कितने दिनों तक काम कराएंगे? आधे दिनों तक काम कराएंगे, क्योंकि वो पूरे दिन तो 6 काम कर देगा, बचा काम कितना था? 3। तो ध्यान रहे, जब भी इक्वल टू हो एलसीएम लेते हैं, यहाँ से इफिशियंसी आ जाएगी आपकी, बाकी टोटल काम आप कहीं से रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो वीडियो पास करके देखते रहिए, कुछ ना समझ में आए कमेंट कर लीजिए। ठीक है, बाकी मैंने बताया था आपको, ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/maths बाई विशाल शुक्ला। तो चाहे तो इस पर आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट भेज सकते हैं, तो इस पर आपको तुरंत जवाब मिलेगा। ठीक है, आइए एक अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए सवाल ये कह रहा कि 6 आदमी तथा 8 औरतें किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर लेती हैं।
26 आदमी तथा 48 औरतें इसी काम को 2 दिन में पूरा कर लेती हैं। तो आपसे पूछ रहा कि 15 आदमी और 20 औरतें काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्लियर है? आइए एक बार फिर देखते हैं। देखिए 60 आदमी, अब आप चाहो काट लो, 2 से 5, 30M प्लस 40W बराबर 26M प्लस 48W। M को इधर ले आ लें तो 30 माइनस 26 4M, 40 को इधर ले जाएं, 48 में से 40 घट गया। अब यहां से फिर आपको इफिशियंसी मिल गई, M/W 8/4। मतलब एक आदमी 2 काम कर रहा है और एक महिला 1 काम कर रही है। क्लियर है? काम आप यहां से निकाल लो। टोटल वर्क हो गया, M की वैल्यू 2 है, 6 गुणे 2 12, W की वैल्यू 1 है, 8 गुणे 1 12, 8 20 गुणे 10, 6 गुणे 2 प्लस 8 गुणे 1 गुणे 10, 200 काम हो गया। अब इस काम को कराना किससे है? 15 आदमी, एक आदमी 2 काम, 15 आदमी 30 काम, एक महिला 1 काम, 20 महिलाएं 20 काम, तो 200/50 कितना दिन लगेगा भाई? 4 दिन। कोई डाउट बताइए? क्लियर है? बस आपको हर जगह इफिशियंसी निकालनी है। काम कहीं रख के आप निकाल सकते हैं, आप यहाँ भी रख लेते, 26 गुणे 2 52 प्लस 48 100, 100 गुणे 2 काम कितना हो जाता? 200। बाकी इफिशियंसी से केवल क्या करना है, आपको भाग दे देना है। देखिए जैसे यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स में दिक्कत नहीं आती, क्यों? आपको लास्ट में रिलेशन मिल जाएगा, इफिशियंसी मिल जाएगी। दिक्कत आएगी जब आपको 3 वेरिएबल्स मिल जाए, ठीक है? और एक ऐसा ही सवाल है प्रीवियस ईयर का जहाँ 3 वेरिएबल्स है, और तो उन सवालों को कैसे करें? जैसे एक सवाल है, ध्यान से देखिए कि एक आदमी, 3 महिलाएं और 4 बच्चे किसी काम को 96 दिनों में या 96 घंटों में पूरा कर सकते हैं। इसके बाद 2 आदमी, 8 बच्चे 80 घंटों में, और 2 आदमी 3 महिलाएं इसको 120 घंटों में पूरा कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, तीनों वेरिएबल हैं। तो लास्ट में पूछ दिया कि 5 आदमी और 11 बच्चे इस काम को कितने घंटों में पूरा करेंगे। काफी बढ़िया सवाल है, मेंस लेवल का सवाल है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक आदमी, 3 महिलाएं, 4 बच्चे 96 घंटों में, 2 पुरुष 8 बच्चे 80 घंटों में, 2 महिलाएं 3 बच्चे 120 घंटों में। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं काट दूं, देखिए अगर मैं चाहूं तो काट सकता हूं मैं 8 से 12, 10 और 15। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब मैं इसमें गुणा करूं तो 12M, 36W, 48C, 20M, 80C, 30M, 45W। तो अब देखो, आपके पास 3 ही इक्वेशन है और आपके पास 3 ही वेरिएबल है MWC में। 3 ही इक्वेशन है और 3 ही क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो हल तो हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इन दोनों को लेके हल करना होगा, वहां से एक रिलेशन बनेगी, उसको उठा के आप इसमें रखोगे, तो लगभग 15 से 20 मिनट का गेम है। ठीक है, अब ऐसे सवालों में हम दूसरा अप्रोच लेंगे। अब हमारा दूसरा अप्रोच क्या होगा, उसको देखा जाए। देखिए ध्यान से, हम इसको काटेंगे नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं काटेंगे। ये 96 है, इसको 96 लिख दीजिए। ये 80 था, इसको 80 लिख दीजिए। और ये 120 था, तो मैं इसको 120
20 लिख देता हूँ। अब एक चीज मैंने आपको पहले दिन समझाया था कि दो आदमी किसी काम को मान लीजिए 8 दिनों में कर रहे हैं या 8 घंटों में कर रहे हैं। दो आदमी किसी काम को कितनी देर में कर रहे हैं? 8 घंटों में। अगर आदमी की संख्या कम होगी तो दिनों की संख्या क्या होगी? 16 दिन हो जाएगा। आदमियों की संख्या कम होगी तो दिनों की संख्या उसी रेशियो में क्या होती? बढ़ जाती है। अब आपको यही चीज समझना है। देखिए, अगर मैं यहाँ 80 लिख दूं तो ये अगर अकेले हुए तो इनको कितने दिन लग जाएगा? दूने 160। तो बस यही ध्यान देना है। देखिए, इस 2m + 8c में से अगर मैं 2 बाहर ले लूं तो ये 1m + 4c हो जाएगा। इसका मतलब क्या किया हमने कि आदमियों की संख्या को हमने आधा किया, बच्चों की संख्या को हमने क्या किया? आधा किया। तो इसका मतलब दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? दूना हो जाएगी। तो अगर ये हटा दूं तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, ध्यान से समझिएगा, कि अगर 2 आदमी 8 बच्चे 80 घंटों में पूरा कर सकते थे तो एक आदमी और 4 बच्चा कितनी देर में पूरा कर देगा? 160। अब क्या करना आपको? 96, 160 और 120 का एलसीएम ले लो आप। 96, 80 और 120 का एलसीएम 480, ये आपको निकालना होगा। 96 पंजे 480, 160 गुणे 3 480, 120 गुणे 4 480। क्लियर है? 96 गुणे 5 80, 160 गुणे 3 और 120 गुणे 4। अब यहाँ क्या समझना है कि एक आदमी 4 बच्चे काम कर रहे हैं 3। यहाँ देखिए, एक आदमी 4 बच्चे काम कर दे रहे हैं 3। ध्यान से देखिए, काम हुआ 5, तो इसका मतलब ये 3 महिलाएं कितना काम कर रही हैं? 2 काम। फिर से समझिएगा कि एक आदमी 4 बच्चे काम कर रहे हैं 3 और एक आदमी 4 बच्चे काम कर देंगे 3, काम हुआ 5, तो 3 महिलाएं कितना कर रही हैं? 2 काम। 3 महिलाएं कर रही हैं 2 काम, काम हुआ है 4, तो 2 पुरुष कितना कर रहे होंगे? 2 काम। एक पुरुष कितना करेगा? 1 काम। देखिए, यहाँ कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि अभी आपने ये बताया कि 2 आदमी 2 काम, आदमियों की संख्या आधी हुई तो दिनों की संख्या आपने क्यों नहीं बढ़ा दी? अगर दिन होते तो मैं बढ़ाता। फिर गौर से देखिएगा, यहाँ मैंने काम लिखा है। अगर 2 आदमी 2 काम कर रहे हैं तो एक आदमी एक ही काम करेगा, ऐसा नहीं कि एक आदमी 4 काम कर देगा। हाँ, अगर यही दिन होते कि 2 आदमी 2 दिनों में कर रहे हैं तो एक आदमी 4 दिनों में करता। भाई, 2 आदमी 2 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी कितने दिनों में करता है? 4 दिनों में। अब एक आदमी काम करने लगा 1, काम हो रहे हैं 3, तो 4 बच्चे कितना काम कर रहे होंगे? 2। एक बच्चा कितना काम कर रहा होगा? आधा। बस आपका काम हो गया। सबकी इफिशियंसी निकालना। मेन टारगेट टाइम एंड वर्क का मतलब क्या है? इफिशियंसी, दक्षता। अब आपको यहाँ दक्षता मिल गई। यहाँ 2 काम 3 महिलाएं कर रही हैं। फिर से समझिएगा, हमने क्या किया था, यहाँ 2m + 8c में से 2 हटाया तो ये 80 से कितना हो गया भाई? 160। तो ये 80 से 160 हो गया। हमने एलसीएम ले लिया 96, 160 और 120 का, तो 480। ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। हमने ये देखा कि एक आदमी 4 बच्चे काम कर रहे हैं 3, एक आदमी 4 बच्चे काम कर रहे हैं 3, काम हुआ 5, तो 3 महिलाएं कितना काम कर रही होंगी? 2। 3 महिलाएं 2 काम कर रही हैं, काम हुआ है 4, तो 2 पुरुष 2 काम, तो एक पुरुष 1 काम। एक पुरुष 1 काम कर रहा, काम हो रहे हैं 3, तो 4 बच्चे 2 काम, तो एक बच्चा आधा काम। ठीक ना? अगर तो जल्दी लग रहा हो तो वीडियो पास करके एक बार फिर ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है? अब पूछा था काम, तो पता ही चल गया 480 है, तो टोटल वर्क मेरा 480 है। 5 आदमी, एक आदमी 1 काम कर रहा, 5 आदमी 5, 11 बच्चे, एक बच्चा आधा काम कर रहा, या इसको सवाल में आप 12 बना लो, 11 पे भी कर सकते हैं आप, पॉइंट में चले जाते। तो एक बच्चा आधा काम कर रहा, तो 12 बच्चे कितना काम कर रहे होंगे? 6। सवाल में दरअसल 12 ही है, तो आंसर आ गया 480/11 या 43 7/11। ठीक है, काफ़ी बढ़िया सवाल है, एक बार ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कल हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेट दिनों का सवाल।
अल्टरनेट घंटों पे सवाल, अभी बहुत कॉन्सेप्ट इसमें बचे हुए हैं, ध्यान से देखते रहिए और सबको दिखाते भी रहिए। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है, फिर मिलते हैं कल, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो टेलीग्राम चैनल या वीडियो के नीचे कमेंट करें, तो हम सुधारने का प्रयास करेंगे। चलिए धन्यवाद, फिर थैंक्स अ लॉट।